So let's start with the third chapter of Padartha Vigyana Dravya Vignaniam, and we have completed the first two chapters Ayurveda Nirupana and Darshana Nirupana. And those who haven't seen my videos, आप मेरे चैनल को रेफर करके वहाँ पर मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो. And those who all want PDFs of the notes that I have done, आपको सिर्फ मेरे WhatsApp चैनल को फॉलो करना है and you can download the PDFs of these notes from there. And also I'll be sharing these on Telegram, so don't worry. And वीडियो के एंड में भी मैं नोट्स के फोटोज अपलोड कर दूंगा. यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर. एंड देखो, मेरे वीडियोस में मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है. आई हैव डन द नोट्स एंड आई हैव जस्ट मेंशन और हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको एंड मोमेंट पर रिवीजन करने के लिए मेरे वीडियोस सही रहेंगे. एंड यू कैन रेफर माई नोट्स प्रायर टू योर एग्जाम्स. एंड लेट्स स्टार्ट विथ द्रव्य विज्ञान. देखो, द्रव्य मतलब आपको पता है कि इट इज़ ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल, एंड वी नीड आहार औषध द्रव्य फॉर आवर सर्वाइवल. एंड द क्वालिटी एंड potency of the dravya can is assessed based on guna and karma. Guna and karma reside in dravya. हमारा शरीर and the dravyas that we speak both are made of pancha mahabhuta, and any reduction in bodily components supplied through dravyas. अगर आपके बॉडी में कैल्शियम कम हुआ है तो we can supply calcium through the food that has rich in that are rich in calcium content or calcium supplements etc. दो थेरीज अप्लाई होते हैं. सामान्य फॉर डिप्लीटिंग फैक्टर्स एंड विशेषा फॉर अग्रेवेटिंग फैक्टर्स. वी विल सी अबाउट दीज टू इन अपकमिंग चैप्टर्स. अभी देखो, द्रव्य निरुक्ति के बारे में देखते हैं. सो इट इज़ द फर्स्ट भाव पदार्थ. इट इज़ द फर्स्ट अमंग द षट पदार्थ. द मीनिंग ऑफ द्रव्य इज गति, ज्ञान, गमन और प्राप्ति. द्रव्य ओरिजिनेट्स, एग्जिस्ट, गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर स्टेट्स एंड गेट डिसअपियर्ड. इसका सिंपल एग्जांपल है वाटर. वाटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आता है, गैसियस से फिर से वाटर में आता है, एंड फ्रॉम वाटर इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू आइस. सो water or ice or H2O is a dravya, right? And it exists in different states, and it get transformed into different states. So यही यहाँ पर भी वही बता गया है. द्रव्य originates, exists and gets transformed into different and other states and get disappeared. इसके लक्षण क्या क्या है? The लक्षणास of द्रव्य are यत्रक्षितः कर्म गुणः कारणम समावायि यत्तद्रव्यम. ये इंपॉर्टेंट श्लोका है. एंड इट मीन्स सब्सटेंस वेयर कर्म एंड गुण रिसाइड विथ इनसेपरेबल रिलेशन. देखो, द्रव्य, गुण, कर्म, इन तीनों का आप सेपरेट नहीं कर सकते. अगर द्रव्य है देन इट हैज सम स्पेसिफिक एक्शन, एंड फॉर दैट एक्शन इट हैज सम स्पेसिफिक क्वालिटीज. दैट इज व्हाई दीज आर इनसेपरेबल. द्रव्य लक्षण तु क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति. द्रव्य हैज कर्म एंड गुण रिसाइडिंग इन इट विथ समवाय संबंध. दैट इज अगेन सेम इनसेपरेबल रिलेशन. द्रव्यत्व जातिमत्वम गुणत्वम समवाय कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम. द्रव्य possesses features of द्रव्यत्व, द्रव्य जाति, गुणत्वाद and समवायत्वाद. So it possesses features of guna and karma. That is what is explained in this shloka. क्रिया गुणवत् समवाय कारणमिति द्रव्यलक्षणम and guna karma ashraya समवाय कारणमिति द्रव्यलक्षणम. Almost all the shlokas say that dravya has guna and karma with inseparable relation. So you can write these shlokas for dravya lakshana. So the classification, now that we have seen the nirukti and the lakshanas of dravya, let's go move on to dravya vargikarana, the classification of dravya. And it is classified into कार्य based on कार्य कारण, origin, usage, taste, drug effect, ahara dravya according to Sushruta Acharya and according to its action or karma. So let's see the first kind of classification based on karya, anitya, and karana, nitya. So based on karya, it is divided into chetana dravya, sa indriya dravya, achetana indriya or nirindriya dravya. So further, the Chetana Dravya are divided into Antaschetana Dravya and Bahirangaschetana Dravya. So, अंतश्चेतन में फिर से 4 टाइप्स आते हैं. वनस्पति द्रव्य, वनस्पत्य द्रव्य, निरुद्ध द्रव्य एंड औषध द्रव्य.
बहिरंगस चेतन में 4 आते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, औदबीज। और अचेतन में 2 टाइप्स आते हैं, खनिजी एंड कृत्रिम। ये क्या क्या है और इसके मीनिंग्स क्या है, वी विल सी थ्रू दोज थिंग्स। सो स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। तो बताते हैं कि बेस्ड ऑन कार्य और द एक्शंस द द्रव्य परफॉर्म्स और डज, इट इज डिवाइडेड इनटू चेतना दैट हैज कॉन्शियसनेस, और the dravyas which have life, and achetana or dravyas which don't have consciousness or life. चेतन द्रव्य को फर्दर अंतश्चेतन में और बहिरंगस चेतन में डिवाइड किया है। अंतश्चेतन में वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध एंड औषध में डिवाइड किया है। सो वनस्पति मतलब इट कंटेन्स हिडन फ्लावर्स विथ विजिबल फ्रूट। एग्जाम्पल इज फाइकस ग्रुप प्लांट। वनस्पत्य contain flowers with visible fruits, for example आम्र। विरुद्ध, these are climbers, creepers, etc. गुडुचि। औषध, plant die after ripening of fruit, यव, गोधूम, etc. These are the seasonal plants. अभी देखो, अंतश्चेतन मतलब though it doesn't have or though it doesn't do physical works, but it has life within it. It has life inside it. Examples are plants. And Bahirangas Chetana, these are basically animals that have physical actions. These are all again 4 types: Jarayuja, placental origin, human; Andaja, egg origin, birds; Swedaja, sweat origin, insects, yucca, etc. And Udbhija, soil origin, earthworms, frogs, etc. So there are innumerable number of karyas, so there are innumerable number of dravya according to based on karya, but there are only 9 karana. We have seen the navakarana dravya, so let's see the navakarana dravya. Based on karana, it is divided into 9 types: Akasha, Vayu, Teja, Jala, Prithvi. These are the Panchamahabhuta: Atma, Manas, Kala, and Dik. So based on Karana, it is divided into 9 types. Akasha is Nitya and Amruta. Atma is Nitya and Amruta. Mana is Nitya and Amruta. Kala is Nitya and Amruta. Dik is Nitya and Mruta. Sorry, Mana is Mruta. And the Vayu, Teja, Jala, Prithvi, these 4 Mahabhutas are Paramanu Rupa, and these are Nitya, Karya Rupa, Anitya, and all 4 are Mruta. Whereas Nitya means exists permanently, and Anitya means it exists temporarily. We know these meanings, so let's not go in detail. And these Navakarana Dravyas are responsible for the production of other innumerable Dravyas, Chetana and Achetana Dravya. So these are the building blocks of the Dravya. Reason for production of Mruta and Amruta Dravya. And Pancha Mahabhuta gives physical body, Atma gives Chetana, consciousness, Manas gives the activating capacity, Kala and Dik are responsible for Parimana or transformation. So these are the basic points of Navakarana Dravya. The following examples of plants having Chetana. Dekho, few plants have Chetana or consciousness. For example, almost all plants have consciousness, and they have Chetana. Few examples are sunflowers move in direction of sun, Rupa Siddha. Lovely plants blossoms flowers and fruits after hearing sound, Shabda Siddha. Plants like Lajjalu, this is touch me not plant. So Lajjalu will contact on touch, that is Sparsha Siddha. So few plants can sense, thus their consciousness can be depicted physically or in through Pratyaksha itself. So the classification based on origin of Dravya. So Jangama Dravya, Bhauma Dravya, and Odbhida Dravya. These are the 3 types of classification, where Jangama Dravya means origin from animal, Bhauma Dravya or Parthiva originate from deep layers of earth, and Odbhida Dravya originate from the soil. जो भी द्रव्य एनिमल से आते हैं, लाइक एग्जांपल मिल्क, कर्ड, घी, मीट, दीज आर जांगम द्रव्य. भौम द्रव्य, इनको ना माइनिंग किया जाता है. दीज आर फाउंड इन डीप लेयर्स ऑफ अर्थ लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन और मेटल्स एक्सेट्रा. औद्भिद द्रव्य ओरिजिन फ्रॉम सॉइल, अपर क्रस्ट से ओरिजिन होता है, एंड दैट इज एग्जांपल्स आर प्लांट्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूसेज ऑफ द्रव्य. हम द्रव्य को कैसे यूज करते हैं, ऑन बेस्ड ऑन दैट इट इज क्लासिफाइड एज औषध द्रव्य एंड आहार द्रव्य.
औषध द्रव्य में वीर प्रदान, it is taken as medicine to treat the disease and it is only taken as to cure the disease. हर दिन नहीं खाते इसको, जब भी हम बीमार रहते हैं तभी लिया जाता है. एंड आहार द्रव्य is for it is rasa pradana, taken as food for dhatu and deha poshana, and for it is for regular usage. Classification based on rasa of dravya. So there are 6 rasas or 6 tastes: madura, amla, lavana, katu, tikta and kashaya. Madura is sweet, amla is sour, lavana is salt, katu is pungent, tikta is bitter and kashaya is astringent taste respectively. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ड्रग इफेक्ट. देखो, दोष शामक मतलब इट डिक्रीजेस और द अग्रेवेटेड दोषास. धातु प्रकोपक provokes dhatus or increases or nourishes the dhatus. And swasthakara, that is to maintain the health. Based on drug effect, it is classified as 3 types. And classification based on ahara dravya. So according to Sushruta, the dravyas are considered into 12 types, mainly ahara dravyas only. Shuka dhanya varga, shali, yava, goduma are the examples. Shami dhanya varga, masha, mudga, kulat, etc. are the examples. Mamsa varga, flesh of animals. Shakha varga means vegetables. Phala varga means fruit. Harita varga means green plants or leafy vegetables. Madhya varga means alcoholic preparations. Jala varga means the types of water. Gorasa varga means the byproducts of cow milk. Ikshu varga means the products of sugar cane and the byproducts of sugar cane. Kritana varga means rice preparations and the products prepared from rice. And aharapayogi ahara, these are tila, hingu or the dravyas used to cook food. These are dravyas. So classification based on karma. The 50 mahakashayas explained in the Charaka Samhita, these are based on karma. So these are the basic classifications of Dravya Vijnanam. And देखो, द्रव्य विज्ञानियम को 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. एक्सप्लेन अबाउट द्रव्य निरुक्ति, लक्षण एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. सो ऑल यू नीड टू डू इज टेबल को बनाना है, चार्ट्स को बनाना है, फ्लो चार्ट्स को बनाना है एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सिंपल मीनिंग. आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, बस पॉइंट्स लिखो काफ़ी है. एंड रेलेवेंट एग्जाम्पल्स लिखो. एंड श्लोकास तो लिखना मस्ट है. इफ़ यू डोंट रिमेंबर श्लोकास, नीड नॉट टू वरी. जो भी आपको टर्म्स याद रहते हैं ना, उसको हिंदी में लिखो या संस्कृत में ही लिख दो. डोंट राइट इन इंग्लिश. मैंने कुछ जगह संस्कृत को इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश लेटर्स में लिखा है. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस. मैंने लिखा है इसलिए आप भी मत लिखो, आप देवगिरी टेक्स्ट में ही लिखो. दैट वुड बी ईजी. एंड अगले वीडियोस में हम पंचमहाभूत के बारे में पढ़ेंगे एंड नवकरण द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे. एंड वी विल गो थ्रू द निरूपण ऑफ ईच महाभूत एंड ऑल्सो अबाउट नवकरण द्रव्यस. सो बी ट्यून्ड. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है एंड इफ़ यू हैव लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ द्रव्य विज्ञानम एंड क्लासिफिकेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू एज मेनी एज पीपल पॉसिबल. एग्जाम्स तो आ रहे हैं, पदार्थ विज्ञान का कर दूंगा मैं. तो नीड नॉट टू वरी एंड प्लीज़ डू स्टडी वेल एंड थैंक यू.